हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बिहार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण पर है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बीपीएससी कह रही है कि मैं एग्ज़ाम लूँगा। क्या यह बीपीएससी बच्चों को गुमराह तो नहीं कर रही है? और क्या यह 23 तारीख को जो एग्ज़ाम होना है 24, 25, 26, तो क्या 23 तारीख को रात में यह निर्णय लिया जाएगा कि कल एग्ज़ाम नहीं होगा? बच्चों को पहले भी कहीं न कहीं गुमराह किया जाता रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि जो बीएड वाले हैं वह प्राइमरी एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, उनको बाहर कर दिया गया है, केवल डीएलएड वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। जबकि बिहार शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी आई तो इसमें मैक्सिमम लोगों ने जो फॉर्म भरा है, 8.5 लाख लगभग फॉर्म डाला गया है, तो उसमें 7.5 लाख लोगों ने प्राइमरी टीचर्स यानी 1 से 5वीं क्लास के लिए ही लोगों ने फॉर्म भरा है। 6ठी से लेकर के 8वीं तक यानी 6ठी, 7वीं, 8वीं तक की वैकेंसी आई ही नहीं। 9th, 10th में वैकेंसी आई है तो लगभग 64,000 फॉर्म डाला है और 11th, 12th के लिए लगभग आधा में 57,000 है तो 37, 38,000 फॉर्म डाला है। यानी मैक्सिमम जो है 7.5 लाख के आसपास वह प्राइमरी टीचर के लिए ही है और उसमें मैक्सिमम उसमें बीएड वाले हैं। तो बीपीएससी या फिर बिहार गवर्नमेंट इस चीज़ को क्लियर क्यों नहीं कर रही है? कुछ बेसिक चीज़ें हैं गुमराह के संदर्भ में। मैं कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार बीपीएससी स्टूडेंट्स को क्यों गुमराह कर रही है, वह क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वह यह कि आज कल जो एनसीटी है और जो शिक्षा विभाग है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एक बैठक होने वाली है और उसमें इस बात को कहीं न कहीं डिसाइड करने की कोशिश या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश होगा कि क्या बीएड वालों को क्या किया जाए। क्योंकि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा, तो जो आदेश आया है उस संदर्भ में कुछ निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। अब बीपीएससी के पाले में मैं पहले भी कह चुका हूं कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह कह रही है कि हम एग्जाम लेंगे। हालांकि बिहार गवर्नमेंट को बीपीएससी को वेट करना चाहिए कि भारत सरकार और जो एनसीटी है वह क्या निर्णय लेती है, क्या अंतिम रूप से चीज़ें कहती है, उसका इंतज़ार किया जाना चाहिए और उम्मीद है कि 24 घंटे के अंदर यह क्लियर हो भी जाएगा। बीपीएससी अपना बार बार दिखा रही है कि हम एग्ज़ाम लेंगे ही। इसमें कुछ बेसिक प्रश्न है बिहार सरकार से और बीपीएससी से बच्चों को गुमराह करने के संदर्भ में कि क्या, एक पहला प्रश्न यह है कि क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह मामला जो है कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। जो राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान सरकार और राजस्थान हाई कोर्ट का जो मामला था कि बीएड वाले एलिजिबल हैं कि नहीं हैं या केवल डीएलएड वाले हैं, और हाई कोर्ट का डिसीजन भी था, तो उसी को अपील सुप्रीम कोर्ट में किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एज इट इज बरकरार रखा। तो क्या इस बात की जानकारी पहले नहीं थी बिहार गवर्नमेंट को, बीपीएससी को? तो फिर आपने आनन फानन में फॉर्म क्यों निकाला, लोगों से क्यों फॉर्म भरवाया? तो पहला प्रश्न तो यह है, क्या आपको जानकारी नहीं थी? जानकारी अगर थी तो आपने इतने बड़ी संख्या पर, जिसमें 7.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है प्राइमरी टीचर के लिए और जिसमें मैक्सिमम बीएड वालों हैं, तो उनको आपने क्यों फॉर्म भरवाया? अगर आप फॉर्म भरवाते हैं तो क्या आप, अगला प्रश्न यह है कि क्या आप उन्हें एग्ज़ाम लेंगे और जो लोग एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे तो क्या उनको आप जॉब देने जा रहे हैं, यानी प्राइमरी टीचर के रूप में बहाल करने जा रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोग तो यहीं पर हैं, आपकी सीट भी, मैक्सिमम जो सीटें हैं वह भी यहीं से है, 1,70,000 में। तो
उनको आपको जॉब देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट बांटने वाला एग्ज़ाम नहीं है, कोई टेट नहीं है, सी टेट नहीं है, एस टेट नहीं है, यह सुपर टेट आपने कहा, और यह एक जॉब की वैकेंसी है। तो शायद बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी, उसका रिजल्ट भी देगी कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हैं, इस जॉब के लिए, वैकेंसी के लिए आप फुलफिल कर रहे हैं, आप सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपको जॉब हम नहीं देंगे, आपको साल दर साल या हमेशा के लिए ऐसे ही जॉब नहीं मिलेगी। तो क्या इस संदर्भ में प्रश्न यह है कि बीपीएससी जॉब देगी? जो बीएड वाले हैं उनको प्राइमरी स्कूल के लिए उनको अपॉइंट करेगी? तीसरी बातें हैं कि बीपीएससी के लिए और बिहार सरकार के लिए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या आप उनकी अवहेलना करना चाहते हैं? क्या आप उसको डिसओबे करना चाहते हैं? क्या यह मैटर ऑफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं होगा? तो आपको क्लियर करना होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। आप जो तर्क यह दे रहे हैं कि दोनों दो चीज़ें हैं, एग्ज़ाम का होना और बीएड वालों को एलिजिबल नहीं मानना, तो जब बीएड वाले एलिजिबल ही प्राइमरी स्कूल के लिए नहीं हैं, तो फिर बीएड वाले एग्ज़ाम दे कर के भी क्या उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? सोचिए ज़रा। आप अपर बेंच में कोई अपील नहीं करने जा रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट अपील नहीं करने जा रही है, तो ऐसे में आप उनको जॉब नहीं देंगे तो फिर इस एग्ज़ाम को, और ये तो वैकेंसी जो है जॉब के संदर्भ में ही है, तो फिर एग्ज़ाम लेने का फायदा क्या हुआ? तो क्या एक बार आप फिर गुमराह करने जा रहे हैं एग्ज़ाम लेकर के? क्या बाद के समय में छात्र में और आक्रोश, गुस्सा नहीं बढ़ेगा? सोचने वाली बातें हैं। लंबे समय से छठी चरण के लिए काफ़ी आंदोलन होता रहा, सातवीं चरण के लिए काफ़ी आंदोलन होता रहा, लड़के झगड़ करके स्टूडेंट्स रोड पर आकर के उन पर लाठी बरसाई जाती है, फिर आप वही गलती आप करने जा रहे हैं कि आप उनका एग्ज़ाम तो लेंगे जॉब के लिए, आप सेलेक्ट भी कर लेंगे, लेकिन उनको आप ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। तो बिहार गवर्नमेंट को बीपीएससी को एग्ज़ाम लेने से पहले इन तीनों प्रश्नों का जवाब देना होगा, तभी आप एग्ज़ाम आप लीजिए। एग्ज़ाम के माध्यम से आप दिखावा मत कीजिए कि हम बस अधिक से अधिक लोगों को जॉब देने जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमें रोक रही है या भारत सरकार हमें रोक रही है, हम तो एग्ज़ाम लेना, हम तो लोगों को जॉब देना चाहते हैं। शायद यही साबित करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन इस कोशिश में हम बड़ा तो हम बड़ा, सुप्रीम कोर्ट नीचा या भारत सरकार नीचा नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए अपना भविष्य है। बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए, आँख मिचौली का खेल मत करिए। ये बिल्कुल ही गुमराह करने वाली बातें ही हैं। आप वेट कर लेते, नोटिफिकेशन लाने से पहले आप इंतजार कर लेते कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन अगस्त के फर्स्ट वीक में आने वाला है उसका क्या डिसीजन होगा, उसके आधार पर आप उसके बाद आप नोटिफिकेशन निकालते। जब चीज़ें क्लियर हो जाती तो इतनी जल्दबाजी में करने की क्या आवश्यकता थी? बीएड वालों को आप अलाउ नहीं करते एटलीस्ट प्राइमरी टीचर के लिए, तो यह मामला नहीं होता। क्या यह भी एक इशू है कि बिहार सरकार या फिर बिहार बीपीएससी जो इतनी बड़ी 7.5 लाख जो टीचर प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म भरा है, क्या उनको पैसा वापस नहीं करना चाहती है? किस कहीं इस कारण से तो नहीं एग्ज़ाम लेने के लिए बस हमने तो एग्ज़ाम ले लिया, आपका एग्ज़ाम हो गया, फी जो हमने लिया बस उसका काम तो हो गया, बस डेट्स ऑल, अब हम जॉब देने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि ये एग्ज़ाम जॉब देने के लिए है। कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट एग्जाम नहीं है जिसके आधार पर आपको सर्टिफिकेट बांटना है और बस आपका कर्तव्य समाप्त। तो गवर्नमेंट को इस तीनों प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, देने के बाद ही एग्जाम ले। और मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को अगर संभव हो सके तो थोड़ा सा टाइम ले लेना चाहिए, एग्जाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए, बेहतर है। आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप इतने संवेदनहीन नहीं होंगे। बच्चों के भविष्य के साथ पहले भी खिलवाड़ होता रहा है दिखावे के कारण, आप उससे ऊपर उठ करके बिहार के बच्चों
अन्य राज्यों के बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म भरे हैं, तो उनके साथ आप खिलवाड़ न कीजिए और थोड़ा सा अगर आप एग्ज़ाम के डेट को पोस्टपोन करके थोड़ी सी सोच विचार करके सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो बेहतर होगा, सबके हित में होगा। और बाद में जो एक छात्रों में आक्रोश होगा या सरकार की जो किरकिरी होगी, जो सरकार के लिए एक कहते हैं कि ताबूत का एक अंतिम कील साबित न हो जाए, इस प्रकार का छात्र आंदोलन, तो इसको सोचना होगा। इस संवेदनहीनता से काम नहीं चलने वाला है। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को इस प्रकार का फैसला लेना चाहिए और एग्ज़ाम को आगे पोस्टपोन कर देना चाहिए। फिर आगे जो भी होगा एक सही निर्णय, एक परिपक्व निर्णय लिया जाना चाहिए।